नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब का माहौल जुल्मत और जहालत में डूबा हुआ था। उस जमाने को जाहिलियत का दौर कहा जाता है, जहां औरतों की इज्जत महफूज न थी, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता और गुलामी व बेहयाई आम हो चुकी थी। खाना काबा, जो असल में अल्लाह का घर था, उसके अंदर 360 बुत रख दिए गए थे। दिलों से रहम, मोहब्बत और इंसाफ खत्म हो चुका था। इन्हीं दिनों मक्का में मुख्तलिफ कबीलों के लोग, यहूदी और ईसाई भी रहते थे, लेकिन मुशरिकीन की तादाद और असर सब पर गालिब था। ऐसे हालात में कुरैश कबीले के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, मक्का के रहनुमा बने। वे अपनी बुर्दबारी और दिलेरी की वजह से पूरे शहर में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। फिर 570 ईस्वी का वह वक्त आया जब दुश्मन फौज मक्का की तरफ बढ़ी। उस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे। लोग खौफ के मारे अपने घर बार छोड़ने लगे, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत न थी कि दुश्मन का मुकाबला कर सकें। दुश्मन फौज ने कई मक्का वालों को कैद कर लिया, उन पर जुल्म ढाए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंटों समेत मक्का के सब ऊंट छीन लिए, ताकि कोई भी उनकी राह में खड़ा न हो सके। इसी वक्त नबी के चाचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और बोले, अब्बा, हम इस हाथियों वाली फौज से नहीं लड़ सकते, बेहतर है कि उनके सामने हथियार डाल दें। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को लेकर हाथियों की फौज के सरदार से मिलने रवाना हुए। यह फौज का सरदार मक्का के पड़ोसी मुल्क यमन का हाकिम अब्रहा था। वह बड़ा ताकतवर, असरदार और घमंडी शख्स था। हालांकि अरब का समाज उस दौर में अंधेरों में डूबा हुआ था, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग यह पहचान चुके थे कि इस्लाम ही सबसे ऊंचा, सच्चा और अमन का मजहब है। इसी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और काफिलों की सूरत में हज के लिए मक्का आते थे। इस्लाम और खाना काबा की यह शोहरत देखकर अब्रहा ने अपनी ताकत के सहारे यमन की रियासत सना में खाना काबा जैसा एक गिरजाघर तामीर किया, क्योंकि वह चाहता था कि लोग ईसाई मजहब अपनाएं और उसके बनाए हुए गिरजे में इबादत करें। मगर जब अब्रहा ने देखा कि उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो वह बेहद गुस्से में आ गया और उसने फैसला कर लिया कि वह खाना काबा को ढा देगा। फिर अब्रहा 600 सिपाहियों और 13 हाथियों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ। इसी वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके पास पहुंचे और बोले, मैं तुम्हें आगाह करता हूं, जिस घर को तुम गिराना चाहते हो वह अल्लाह का घर है, इसीलिए इस खतरनाक इरादे से बाज आ जाओ। लेकिन अब्रहा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। यह सुनकर अब्रहा हैरान हुआ और बोला, मैं तुम्हारे पवित्र इबादत गाह को गिराने आया हूं, जहां तुम्हारे बुजुर्ग पूजा करते रहे हैं। इससे तुम्हारी इज्जत और पहचान मिट्टी में मिल जाएगी, मगर तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। तुम तो सिर्फ अपने ऊंट लेने आए हो। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उन्हें लेने आया हूं, लेकिन इस मक्का और खाना काबा का असली मालिक अल्लाह है, और मुझे यकीन है कि अल्लाह खुद ही किसी न किसी तरह अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। फिर अब्रहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊंट लौटा दिए और वह अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह अब्रहा अपनी हाथियों वाली फौज के साथ मक्का में दाखिल होने के लिए बढ़ा, लेकिन जैसे ही हाथी खाना काबा की हद में पहुंचे, वे आगे बढ़ने को तैयार न हुए। ऐसा मालूम होता था जैसे उनके पैर पत्थर के हो गए हों। अब्रहा और उसके सिपाही चालाकी से जबरदस्ती हाथियों का रुख मोड़ने लगे। वे हाथियों को तरह तरह के लजीज खाने खिलाते और फिर वहीं खाने की चीजें खाना काबा के सामने फैला देते, ताकि हाथी लालच में आकर दोबारा उस तरफ बढ़ें। उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान और बेचैन थे। दिल बेहद भारी था और आंखों में फिक्र। वह खाना काबा की तरफ आए। खाना काबा के दरवाजे पर एक मजबूत जंजीर लगी हुई थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस जंजीर को मजबूती से पकड़ लिया और अपना सर दरवाजे पर रख दिया। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, ये घर तेरा है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तेरी है। हम तो सिर्फ तेरे बंदे हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं। अब तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा। दुआ करते करते हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक उन्होंने आसमान से एक अजीब सी आवाज सुनी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही नजर उठाई
तो देखा कि आसमान से सैकड़ों अबाबील परिंदे मक्का की तरफ उड़ते चले आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत से उन परिंदों को देखते रहे और दिल में सोचने लगे, शायद यह अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत है जो आज खाना ए काबा को बचाने आई है, वरना इतने सारे अबाबील यहाँ क्यों आते। हर अबाबील के पास 3-3 कंकरियां थीं, एक उनकी चोंच में और 2 उनके पंजों में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि सब अबाबील परिंदों ने खाना ए काबा के चारों तरफ घेरा बना लिया है, यहाँ तक कि वे तवाफ करने लगे। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पूरा यकीन हो गया कि आज दुनिया की कोई ताकत खाना ए काबा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर अचानक सब अबाबील परिंदे तेजी से अब्रहा की हाथियों वाली फौज और उसके सिपाहियों पर टूट पड़े। अब्रहा के सिपाही इन परिंदों को देखकर बेहद डर गए और भागने लगे, मगर तब तक सब अबाबील अपनी चोंच और पंजों में मौजूद कंकरियां उन पर बरसाने लगे, मानो आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही हो। यह मंजर देखने में आया कि हर कंकरी सिपाहियों के जिस्म को चीरकर आर पार हो रही थी। चंद लम्हों में पूरी फौज तबाह हो गई, यहां तक कि अब्रहा भी वहीं हलाक हो गया। अल्लाह ताला ने उन काफिरों को पूरी तरह मिटा दिया। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत थी कि उन्हीं छोटे छोटे पत्थरों के जरिए 60,000 सिपाही और 13 हाथी हलाक कर दिए गए। यह वाकया कुरान पाक की सूरत उल फैल में बयान हुआ है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? क्या उसने उनकी चालाकी को नाकाम नहीं कर दिया और इसके नतीजे में वह फौज ऐसी हो गई जैसे कुचला हुआ सूखा तिनका। इसी तरह उस दिन अल्लाह ताला ने खाना ए काबा की हिफाजत फरमाई। इस वाकये के लगभग 2 महीने बाद एक रात एक अजीब और रूहानी मंजर पेश आया। मक्का के लोग अपनी अपनी मशगूलियत में लगे हुए थे। उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना ए काबा की छत पर खड़े थे कि अचानक उनकी नजर आसमान पर एक नूरानी रोशनी पर पड़ी। ऐसी तेज और चमकदार रोशनी जो पूरे अरब पूरब के इलाकों और फिर पूरी दुनिया में फैल रही थी। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत से भर गए और तेजी से नीचे उतरे। जब वे खाना ए काबा के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां मौजूद 360 बुत जो मुख्तलिफ बुत परस्तों ने रखे थे, अपने आप गिरकर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। वे बाहर निकले तो उन्होंने एक और अजीब नजारा देखा। कूफा और शाम के दरमियान पानी का बहाव शुरू हो चुका था, जबकि कई सालों से वहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। इसी वक्त उनकी नजर अपने घर की तरफ पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके घर से एक अजीब और दिल को छू लेने वाली रोशनी निकल रही है, ऐसी रोशनी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होने ही वाली थी। दाई शिफा ने खुशी से दरवाजा खोला और दौड़ती हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें पोते की खुशखबरी हो, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे देखा कि बीबी आमिना की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है, जिसके जिस्म से असाधारण रोशनी फैल रही है। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उस तारीखी और गुनाहों में डूबे अरब समाज में एक चिराग बनकर आने वाले प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत ए बासादात जिस दिन हुई, वह दिन था पीर का दिन और महीना था रबीउल अव्वल। लेकिन ज्यादातर मोरखीन के मुताबिक यह तारीख 12 रबीउल अव्वल थी। हालांकि कुछ ने 9 या 8 रबीउल अव्वल का भी जिक्र किया है। यह वही दिन था जिसने दुनिया को एक नई रोशनी बख्शी। अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे पोते की पैदाइश की खुशी में एक ऊंट ज़बह किया और गरीबों व जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इस मौके पर उनके बेटे हजरत अब्बू तालिब भी उनकी मदद कर रहे थे। इसी दौरान नबी के चाचा अब्बू लहब वहां आए, मगर जब उन्हें पता चला कि उन्हें गरीबों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा तो वे दरवाजे से ही वापस लौट गए, क्योंकि अब्बू लहब बहुत घमंडी और खुदपरस्त इंसान था। उधर हजरत आमिना के सीने में दूध नहीं था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए एक दाई को बुलाया गया। यह दाई दरअसल अब्बू लहब की बीवी की बांदी थी। जब अब्बू लहब घर वापस आया तो उसकी बीवी ने गुस्से में उससे झगड़ा किया, तुमने मेरी बांदी को यह काम करने क्यों दिया? असल में अब्बू लहब की बीवी भी बहुत घमंडी और खुदगर्ज औरत थी। दूसरी तरफ यहूदी आलिम एक जगह बैठकर आपस में मशविरा कर रहे थे।
वे समझ चुके थे कि जरूर कोई खास बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि उनकी आसमानी किताबों में उसका जिक्र मौजूद था। जिस रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उस रात आसमान पर जो नूरानी रोशनी फैल गई थी, उसे देखकर यहूदी और ईसाई आलिम समझ गए थे कि वह बच्चा दुनिया में आ चुका है। मगर यहूदी सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनमें से किसी के घर ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो फिर वह बच्चा कौन हो सकता है। इसी वजह से यहूदी सरदारों ने कई बच्चों को खरीदने की कोशिश की ताकि उस बच्चे को अपनी कौम में शामिल कर लें। बल्कि उन्होंने कई चालाक औरतों को पैसे देकर हुक्म दिया कि किसी खास निशानी के जरिए उस नबी को तलाश करो। कुछ दिन बाद बच्चों के नाम रखने का एक समारोह हुआ। वहां कई बच्चों के नामों का ऐलान किया जा रहा था और सब लोग खुशियां मना रहे थे। उसी महफिल में हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी आए। उन्होंने अपने प्यारे नवासे को गोद में लिया और उसका नाम रखने के लिए आगे बढ़े। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहले काले पत्थर हजर ए अस्वद पर हाथ रखा। तभी खाना ए काबा के दरवाजे का कुंडा खुद ब खुद दरवाजे से टकराने लगा और नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से नूर की किरणें फूटने लगीं। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया, यह बच्चा मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा और तुम लोग इस नाम को कभी नहीं बदल सकते। यह कहकर उन्होंने सबको खामोश कर दिया और सब ने उनकी बात मान ली। फिर यह देखा गया कि अब्बू लहब अपनी बीवी की बांदी को वापस लेने आया। उसने ही सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, मगर अब नबी भूखे थे और उन्हें दूध नहीं मिल रहा था। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सीधे अब्बू लहब के पास पहुंचे और उससे वजह पूछी। अबू लहब ने कहा, यह बांदी मेरी बीवी ने मुझे तोहफे में दी थी, इसलिए इसकी मालकिन मेरी बीवी है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब गुस्से से भर गए और बोले, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा होकर भी ऐसी बात कर रहे हो, जबकि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूं। मगर याद रखो, अल्लाह ही सबसे बड़ा हाफिज है। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा दिनों तक दूध के बिना न रह सके। उस वक्त अरब की रिवायत थी कि बच्चे की पैदाइश के बाद उन्हें दूध पिलाने और परवरिश के लिए देहात की औरतों के सुपुर्द कर दिया जाता था, ताकि बच्चा खुली हवा में पलकर मजबूत हो सके। इसका एक और फायदा यह था कि बच्चे को शुद्ध अरबी जबान भी सिखाई जाती थी। रेगिस्तान की औरतों को इस खिदमत के बदले अच्छा इनाम दिया जाता था। हर साल रेगिस्तान की औरतें मक्का आती थीं ताकि बच्चों को गोद ले सकें। उस साल भी कई औरतें अपने शौहरों के साथ मक्का पहुंचीं। उनमें एक जोड़ा ऐसा भी था जो सफर की सख्त गर्मी से बेहद थक चुका था और उनका ऊंट भी कमजोर हो गया था। मजबूरी में उन्होंने सबसे पहले अपना ऊंट सस्ते दामों में बेच दिया और फिर बच्चे की तलाश में निकल पड़े। मगर वे देर से पहुंचे थे, क्योंकि दूसरी औरतें पहले ही तमाम बच्चों को ले चुकी थीं। यह देखकर उनका दिल उदास हो गया। इसी दौरान जब कसाई उनके बेचे हुए ऊंट को जबह करने लगा, तो अचानक ऊंट खड़ा हो गया, भागने लगा और सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गया। यह देखकर वह औरत भी ऊंट के पीछे पीछे दौड़ती हुई नबी के घर पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमिना ने उस औरत को थका हारा और भूखा देखा तो उसे अपने घर में अंदर बुलाया और खाना खाने के लिए कहा। साथ ही अपने प्यारे बच्चे को पालने में लिटा दिया। जब वह औरत अपने बच्चे को पालने में रखने लगी तो अचानक उसकी नजर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, जिनके जिस्म से नूर की तेज किरणें चमक रही थीं। यह देखकर वह औरत हैरत में पड़ गई। फिर उसने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें भूखा देखकर दूध पिलाया। यही औरत नबी की दूध मां हजरत हलीमा सादिया बनी। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए ज्यादा इनाम देने वाला कोई न था, इसलिए अब तक किसी ने उन्हें गोद नहीं लिया था। इसी मामले में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा और उनके शौहर से बात की। हजरत हलीमा और उनके शौहर यह जानते हुए भी कि उन्हें ज्यादा इनाम नहीं मिलेगा, इस बात पर राजी हो गए। फिर हजरत आमिना ने अपनी तमाम तकलीफों के बावजूद अपने लाल को हजरत हलीमा के सुपुर्द कर दिया। बदले में उन्हें 2 ऊंट और 1 गधा दिया गया। जब हजरत हलीमा नबी को लेकर अपने इलाके पहुंची तो वहां बारिश होने लगी, जबकि कई साल से वहां बारिश का नाम और निशान तक नहीं था। और जिस दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर आए, उनके घर में अल्लाह की रहमतों की बरकतें शुरू हो गईं। यूं 2 साल का अरसा गुजर गया।
जब मियाद पूरी हुई तो हजरत हलीमा और उनके शौहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनकी वालदा हजरत आमिना के पास ले आए। जैसे ही नबी मक्का पहुंचे, खाना ए काबा नूर से जगमगा उठा। दूसरी तरफ हजरत आमिना अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी। मगर उसी वक्त काबा के आसपास एक महामारी फैल चुकी थी। इसी दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि बनी इसराइल के यहूदी अब भी नबी की तलाश कर रहे हैं। किसी भी खतरे से बचाने के लिए उन्होंने गहरी फिक्र का इजहार किया और दोबारा हजरत हलीमा सादिया को बुलाया और अपने प्यारे पोते को उनके हवाले करते हुए फरमाया, ऐ हलीमा, ये बच्चा अल्लाह की अमानत है, इसे अपने पास रखो और हर वक्त हिफाजत का ख्याल रखो। यूं प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हलीमा सादिया के घर चले गए और कुछ अरसा गुजरा था। इसी दौरान हजरत हलीमा बीमार हो गईं। वहां के हकीम और जादूगर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फायदा न हुआ। यह देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादूगरों को वहां से हटा दिया और जैसे ही नबी ने हजरत हलीमा का हाथ थामा, वे अचानक पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गईं। यह मंजर देखकर जादूगर हैरत में पड़ गए और फौरन वहां से चले गए। मगर वह समझ चुके थे कि यही वह खास बच्चा है, इसीलिए उन्होंने यह खबर यहूदियों को दे दी। यह सुनकर नबी को पकड़ने के लिए दुश्मनों ने हजरत हलीमा के घर पर हमले शुरू कर दिए। हजरत हलीमा और उनके शौहर ने नबी को बचा लिया, मगर वह आने वाले खतरों को भांप चुके थे। इसी वजह से हजरत हलीमा के शौहर नबी को लेकर मक्का के एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। मगर इस बार जब नबी को ले जाया जाने लगा तो हजरत हलीमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिली तो वह फौरन नबी के पास पहुंचे और फिर नबी के साथ एक गौफा में तकरीबन 1 साल गुजार दिया। जब नबी वहां मौजूद थे तो पूरा वीरान रेगिस्तान जिंदगी से भरपूर हो गया था। फिर एक दिन हजरत आमिना उस गौफा से नबी को लेकर मदीना आईं ताकि अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करें और नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र की ज़ियारत करें। असल में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 महीने पहले हजरत अब्दुल्लाह तिजारत के सिलसिले में मदीना आए थे, जहां वह बीमार हो गए और उनका इंतकाल हो गया। इसीलिए मदीना में ही उन्हें दफन किया गया था। हजरत आमिना यहीं बैठकर नबी को उनके वालिद के बारे में बताती और कुछ वक्त नबी के साथ गुजारती। मगर सिर्फ 2 महीने बाद हजरत आमिना अचानक बीमार हो गईं और उसी बीमारी की हालत में मदीना से वापसी के दौरान रास्ते में ही हजरत आमिना का भी इंतकाल हो गया। इस तरह सिर्फ 6 साल की उम्र में ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। मगर उसी दौरान जब यहूदियों ने पैगंबर पर हमला करने की कोशिश की तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बू तालिब ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद हजरत अब्बू तालिब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का लौट आए और उन्हें उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हमेशा साथ रहते थे। यहाँ तक कि खाना ए काबा की देख रेख और हज के लिए आने वाले जायरीन की सेवा में पैगंबर अपने दादा की मदद किया करते थे। लेकिन एक दिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ ए काबा कर रहे थे तो वह अचानक बीमार हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घमंडी चाचा अब्बू लहब कुरैश का सरदार बनना चाहते थे। मगर जल्द ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जिम्मेदारी हजरत अब्बू तालिब के हवाले कर दी। कुछ दिनों बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह सिर्फ 8 साल की उम्र में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम